Now let's today start a lecture on probability, a new chapter related to class 11th. So let's take it. First of all, let's take the definition of probability. What do you mean by probability? What is classical theory of probability? Although you are already aware about the definition, let us discuss it more. Now look here. What is classical theory of probability? Classical theory of probability. क्लासिकल, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, ठीक है। और आइंस्टाइन ने पता है क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है ये कोई चैप्टर ही नहीं है। फिर इसको खोलो, कहाँ गया ये? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे कहूं, यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वीन है, आपने इसको टॉस किया। क्या किया? क्वीन को टॉस किया। क्लासिकल थ्योरी में क्या है? क्वीन को जब आप टॉस करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपको या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? जितना चांस इसका आने का है उतना ही इसका है। लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली राइट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं क्वीन का टेल ऊपर रखूंगा, टेल आपको पता ही होगा, यू आर अवेयर अबाउट, टेल ऊपर रखेंगे, जब हम इसको फ्लिप करेंगे आपको, मुझे लगता है 99% चांस है कि टेल ही आएगा। आप ट्राई करना घर में, जो भी ऊपर रहेगा उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है जितना चांस इसका आने का उतना ही इसका भी आने का, यानी कि इसकी जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, यू आर अवेयर अबाउट दिस, इन 9th and 10th आपने पढ़ा है क्या इसकी प्रोबेबिलिटी आने की है 1/2, इसकी भी चांसेस हैं 1/2, यानी 1/2 मीन्स 50%, इसके भी 50% चांसेस हैं। लेकिन ये इसका मतलब हुआ, इन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली, उसका मतलब यह हुआ जितना चांस इसका आने का है उतना ही है इसका, लेकिन यह सही नहीं है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आया, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो है, यह आपने शायद 9th में पढ़ी है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन ऑब्जर्वेशन। It depends on, लेकिन ऑब्जर्वेशन इज मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी। अगर आपका जो यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो उसमें आपने ऑब्जर्व किया इनफिनिट नंबर ऑफ चीजें, तब ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपके काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और ये जो इसमें देखा आपने, यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे कहता है जितना चांस इसका है उतना ही इसका, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली राइट, ठीक है। यह है दो अप्रोचेस। तो लेकिन ये आगे जाने से पहले जो हमें पढ़ना है ना, जो हम पढ़ेंगे यहां पे, जिस पर हमारा फोकस होगा, क्योंकि आपकी बुक जो है वो रिवाइज्ड बुक आई है, उसमें उसका जो अप्रोच होगा उसे कहा जाता है एक्सोमेटिक अप्रोच, और हम इसी पे काम करेंगे। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्रोच एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। लेकिन इन थ्योरीज में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम, दिस इज द टर्मिनोलॉजी नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम, यू हैव टू कंसेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी डेफिनेशन। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? का क्या मतलब है? यहां पे देखो, एक एक्सपेरिमेंट जहां पे आपको आउटकम्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ये आउटकम्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट मतलब हुआ आपके पास क्वीन है, आपने फ्लिप किया, ठीक है, आपने फ्लिप किया क्वीन को, आपको क्या क्या मिल सकता है? हेड या टेल। एक्सपेरिमेंट क्या था? फ्लिपिंग ए क्वीन। आउटकम क्या है? जो वहां से बाहर आया, बाहर क्या आया? हेड या टेल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट
डिपेंडिंग एक्सपेरिमेंट डिपेंडिंग ऑन आउटकम्स, डिपेंडिंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस फ्लिप ए क्वीन। आपको जो वहां पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने टॉस किया क्वीन, जो आपको वहां पे आउटकम्स आए वो आए हेड और टेल। ठीक है, याद रखना। साथ ही में एक और डेफिनेशन बताऊंगा। अगर मैंने ये हेड और टेल ब्रैकेट्स में रखे ना, ये बन जाएगा सेट। और सेट की एक डेफिनेशन है कि उसमें जो भी चीजें रखेंगे दोज मस्ट बी फ्रॉम द सेम क्लास, सेम कैटेगरी। ये देखो, ये हेड और टेल, आपको पता है दोनों आर रिलेटेड टू द सेम चीज, दैट इज क्वीन। क्वीन के साथ है, क्योंकि अगर मैं यहां पे रखूंगा हेड और पेन रखूंगा फिर वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, एक्सोमेटिक अप्रोच सेट थ्योरी पे डिपेंड है। ठीक है, जरा मुझे दो वो। ठीक, ये किस पे डिपेंड है? एक्सोमेटिक अप्रोच आपको पढ़ना है, असल में आपको कंसंट्रेट करना है उसी पे, लेकिन वो किस पे खुद डिपेंड है? सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी तो पहला ही चैप्टर था। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की असल में जो, अगर आपको कोई सेट बताना है क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, याद रखना एक एक्सपेरिमेंट को तभी कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर नंबर 1 इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा था, आउटकम आपके पास एक ही निकला, वहां पे तो आप इजीली कह सकते हो ना उसके बारे में। एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाए, यानी कि जब मैंने 2 लाए आपको कंफ्यूजन हुआ, क्या आ सकता है? हेड आएगा या कि टेल आएगा। अगर आपके पास सिर्फ हेड था फिर तो प्रोबेबिलिटी 100% है, वो नहीं है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसीलिए मैंने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट में कम से कम कितने आउटकम्स होनी चाहिए? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन जरा ये दो मुझे। प्रेडिक्शन ऐसे देखो, प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम should not be prediction of outcome should not be possible, should not be in advance। इसका मतलब ये हो, यहां पे देखो, अगर यहां पे पहले ही टेल सिर्फ पॉसिबल, क्वीन आपने, अगर क्वीन ऐसी थी 62 क्वीन थी, 62 मतलब हुआ जिसमें बेईमानी हो, जिस क्वीन में, जिस तरह शोले में थी, क्वीन में दोनों तरफ से तेल था। अब क्या कह सकते हो उसमें? जब मैं फ्लिप करूंगा 100% आप आंखें बंद करके तेल आएगा। लेकिन अगर आपके पास 62 क्वीन हो, वहां पे तो आपको डाउट हुआ ना, तो इसीलिए प्रेडिक्शन शुड नॉट बी इजी। वहां पे पहले ही प्रेडिक्ट करेंगे जहां पे डाउटफुल होना चाहिए। और दूसरी, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ। ये जो रिवाइज्ड बुक आई ये गलत है। प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है इसमें सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है वो है असल में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बोथ आर काउंटिंग टेक्निक्स। यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ा, जिस तरह आपने मैंने इसको पढ़ाया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम ये कहते हैं कि कितने पॉसिबल है। हमारा काम ये नहीं है मजदूर की तरह हम करेंगे काउंट, ये भी है ये भी है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, मैथमेटिशियंस का काम होता है कितने हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले स्टार्ट द चैप्टर विद द एग्जांपल ऑफ ए लॉक, नंबर लॉक। नंबर लॉक में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके पास एक लॉक खुलता है कोड ऑफ 4 नंबर से 1 2 3 4 एक लाइन में होनी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ 1 और 2 पता है, 3 और 4 आप भूल गए। कितनी पॉसिबिलिटीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी उसी तरह किसी चीज का होना, प्रोबेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आपके बुक के आखिर में है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे होता है। आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप किसी को भी बता, प्रोबेबिलिटी का इतना रोल है, इतना रोल है। और जब आप आगे जाएंगे ना, सारी नदियां फिर समंदर में ही समाती हैं।
सारी नदियां जब जाती हैं तो कहाँ पे, ये फिर दरिया में जाती है, फिर समंदर में। ये जो मैथ आप पढ़ रहे हो ना, एडवांस्ड मैथ भी पढ़ो, लास्ट में ये सारा मिलता है प्रोबेबिलिटी के साथ, एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, दिमाग में रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट सो इजी। और अच्छा यहां पे देखो आप, सैंपल स्पेस क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने कहा क्या होता है, आपने क्वीन टॉस की, दो पॉसिबिलिटीज थी, कम से कम दो होनी चाहिए, कम से कम। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 आउटकम, देयर में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अच्छा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में बताया क्या होता है। दूसरी बात है कि आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस। क्या डिफाइन करना है, सैंपल स्पेस। ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए, शायद आपने पढ़ा है मैट्रिक में थोड़ा बहुत। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट बनाया ना, यहाँ पे आउटकम्स आए ना, उन आउटकम को एक सेट बनाना है, उस सेट को हम कहेंगे दैट इज सैंपल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। फिर से मैं कहूं, जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जो वहां से आउटकम आए, उन आउटकम्स को आपको एक सेट बनाना है, जो वो सेट आपने बनाया उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल, इतना इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपने 2 क्वीन्स टॉस की है। कितनी क्वीन्स टॉस की है, 2 क्वीन्स साइमल्टेनियसली टॉस की है। क्या क्या निकल सकता है वहां पे, मैंने क्या, पहले देखो मैंने क्या लिखा, तमाम सेट ऑफ ऑल भी लिखा, जो भी कुछ पॉसिबल है वो उठाओ। आपने साइमल्टेनियसली 2 क्वीन्स टॉस की है, टॉस 2 क्वीन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो जब आपने टॉस की 1 रुपए क्वीन और 2 रुपए क्वीन, ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एस से। किससे, तो मैं लिखूंगा एस क्या होता है, एक सेट होता है, तो मैं लिखूंगा इट इज ए सेट। जब आपने दोनों क्वीन्स को उठाया, फ्लिप किया, पहले में क्या आएगा, या हेड या टेल, दूसरे में, लेकिन सैंपल स्पेस क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। अगर इसमें हेड आया तो इसमें हेड आ सकता है या टेल, हेड या टेल, या इसमें हेड जब आएगा इसमें भी आ सकता है हेड, तो मैं लिखूंगा ऐसे एच, या ऐसे लिख सकते हो, पहले में एच दूसरे में, पहले में एच आ सकता है लेकिन दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है दूसरे में भी टेल आ सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बची, मत बची कोई। तो इसी तरह अगर मैं 3 क्वीन्स को टॉस करूं या एक क्वीन को 2 दफे टॉस करूं, सैंपल स्पेस सेम आएगी। 2 क्वीन्स को साइमल्टेनियसली करेंगे या एक क्वीन को 2 दफे करेंगे, वो एक ही बात है। सिमिलरली अगर 3 क्वीन्स को टॉस करेंगे ऐसे ही फिर बनेगा एच टी, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इन पॉइंट्स को याद रखना, ये एक पॉइंट है, इस सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस सेट है, लेकिन इस सेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 4 ही हैं, ये एक एलिमेंट है, दिस इज 1 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स की तरफ काम कर रहे हैं इस वक्त, याद आया। अब देखो इसको हम कहेंगे आउटकम या सैंपल पॉइंट। चलो मैं लिखता हूं सैंपल पॉइंट, क्या कहूंगा, तो सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम होगा उसको हम कहेंगे सैंपल पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब मसला है, अगर आपने टॉस किया, रोल किया, एक रोल है डाई, रोल है डाई का क्या मतलब हुआ, 5-7 शायद कहते हैं इसे, है ना, ये देखो क्यूबाइड, इसमें लिखा होगा 1 डॉट होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं, इसमें 5 हो सकते हैं, और एक बच्चा वो यहाँ का है उसमें 6 होंगे, R O 3 4 5 6। सैंपल स्पेस आपको निकालनी है, क्या क्या आ सकती है सैंपल स्पेस, सारे जो भी पॉसिबल हो सकता है वो लिखना है। तो इसके लिए आपको लिखना है सैंपल स्पेस या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6, सारे, ऑल इज इंपॉर्टेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम।
मेरी बात समझ रहे आप लोग? अब देखो, अब एक और एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल अ बिट डिफरेंट है। ये कह रहा है फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई वंस, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस स्पेस। देखो, आपको सैंपल स्पेस निकालनी है, याद रखना। आपने 2 डाई रोल, 2 डाई, ठीक है, 2 डाई या डाइस आपने रोल किए, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल रेड है, एक वाइट है या ब्लैक है, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। आपको पता है या तो यहां पे 1 2 3 या तो ऐसे डॉट्स होंगे, ठीक है, वो आपने देखा होगा। जब आप यहां पे देखेंगे क्या क्या आ सकता है, या 1, जब ऐसे फेंका ना आपने, यहां से 1 आ सकता है, यहां से भी 1 आ सकता है, यहां से 1 ही आ सकता है, 2 1 3 1, वेरी गुड। तो आपकी जो सैंपल स्पेस इस वक्त बनेगी वो बनेगी ऐसे 1 1, हाँ 1 2। अब मैं सारे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 6, ठीक है, हाँ इसी तरह 2 1, सारे 2 6, लास्ट में लिखूंगा 6 1 6 6। कोई शक? ये हो सकती है आपकी सैंपल स्पेस उस केस में। ये अब आप कहेंगे इसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी, इसमें 6 6 into 6 is 36, है ना? अगर आप कहेंगे 1 2 3, पहले रो में 6, दूसरे में 6, टोटल 6 रोज 36। तो ये भी कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस कितने आएंगे, उसको कहा जाता है सेट थ्योरी में कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। याद है आप लोगों को? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ इस सेट में कितने एलिमेंट है, कितने हैं, 36 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 36। नहीं सबसेट हम बाद में देखेंगे, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, टूरिस्ट पा रहे हैं, वो हम देखेंगे, वो इवेंट्स की बात है। फिर पहले आप लिखो ये सब जल्दी जल्दी। इसमें असल समस्या है सैंपल स्पेस निकालना। इन्होंने वही एक्सरसाइज ड्रॉप की। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर, देखो एग्जांपल 3 क्या है, एग्जांपल 3 ऑफ टेक्स्ट बुक। ये कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस, ठीक है। अ बॉय हैज 1 रुपये इन हिज पॉकेट। एक लड़का है, उसके पॉकेट में है 1 रुपी, ठीक है, 2 रुपी क्वीन एंड 5 रुपीज क्वीन, ठीक है, मेरी बात समझो। एक बॉय है, उसके पॉकेट में है 1 रुपी क्वीन, 2 रुपी क्वीन, 3 रुपी क्वीन, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अच्छा, ही टेक्स आउट 2 क्वीन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अदर। वो अपने पॉकेट से 2 क्वीन्स निकाल रहा है, पहले एक क्वीन, बात समझना बराबर, वो 2 रुपया, ये कितनी है उसके पास, 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी क्वीन्स हैं। वो अपने पॉकेट से ऐसे निकालते, पहले 1 रुपये फिर दूसरे रुपये, ठीक है, 1 रुपये वाली क्वीन, 2 रुपये वाली क्वीन और 5, वो ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको यह बताना है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सैंपल स्पेस क्या होती है, जो भी वो निकालेगा उनका पॉसिबल आउटकम, लेकिन निकालनी कितनी है उसे, 2, पहले एक फिर दूसरी। सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं, सोच के बताना है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो। अब सोचो आपके जेब में है, आपने पहले निकाली, क्या निकल सकता है, 1 या 2, 2 ही निकालनी है ना, 1 या 2। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 या 5, या ऐसे भी है, क्या 2 1 भी पॉसिबल है, यस, 1 आफ्टर अदर। ये भी पॉसिबल है ना कि वो पहले 2 रुपए वाला कोई निकाल सकता है ना, इसीलिए बराबर रखो ध्यान। ऐसे भी पॉसिबल है 1 5 या 5 1, 2 5 5 2, यही है पॉसिबल। दिस इज द सैंपल स्पेस।
इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 6, 6 पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं इस सेट की कार्डिनलिटी जो है वो है 6। हमने ये भी बताया व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सैंपल स्पेस। इसी का दूसरा पार्ट है, इसी एग्जांपल का ये कह रहा है कि अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। एक आदमी का काम रखा है गवर्नमेंट ने, आप इस हाईवे पे ऑब्जर्व करो कितने एक्सीडेंट होंगे सारे साल। आपको सैंपल स्पेस की डेफिनेशन याद रखो। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये सॉरी एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन हाईवे पे कितने एक्सीडेंट होंगे सारे साल। सोचो सारी पॉसिबिलिटीज, मैं मानूंगा, बोलो क्या हो सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? वो है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं ये कहूं यहां से लेकर नीचे मेन रोड तक कितने एक्सीडेंट हुए पिछले 2 दिन में, कितने हुए? कोई नहीं, तो 0 हुआ ना। पॉसिबल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, तो मैं लिख सकता हूं सैंपल स्पेस में हो सकता है 0 भी आ सकता है, ये भी है ना पॉसिबल, 1 हो सकता है सारे साथ। हमें पॉसिबिलिटीज लिखनी है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसी तरह कुछ भी हो सकता है। n मैंने लिखा है, यानी कि 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 1 करोड़ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तो यही इसलिए ये बनेगी सैंपल स्पेस। दिमाग में आया करना क्या है? डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 कह रही है, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले निकालनी होती है सैंपल स्पेस। इवन टू बी ए काइंड ऑफ सैंपल स्पेस ही होती है, क्योंकि वो हम इसी सैंपल स्पेस के कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, उसका भी सेट बनाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्या? सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है, रेशियो ऑफ दोज नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस। वो इजी है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना। जितना इजी लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, देखो क्या है, ए क्वीन इज टॉस्ड, एग्जांपल 4 कह रही है, ध्यान देना। ए क्वीन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, इफ इट शोज, एक क्वीन टॉस की गई, क्वीन टॉस की गई, अगर यहां से हेड आपको मिला, क्या मिला? क्योंकि जब आप क्वीन टॉस करेंगे क्या क्या निकल सकता है? ये कह रहा है अगर आपको हेड मिला, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम द बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट। यहां पे एक बैग है, इसमें 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट है, परहैप्स 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं, लिखता हूं मैं क्वेश्चन। इफ इट शोज टेल, अगर यहां से टेल निकला, क्या निकला? तो वी थ्रो ए डाई, हमें क्या थ्रो करना है, समझना है ये। अच्छा, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहां पे क्वीन आपने टॉस की, पॉसिबिलिटी ये है या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है अगर हेड आया, आपके पास एक बैग है, उसमें 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं, तो ब्लू मीन्स को मैं ऐसे लिखूंगा B1, B2, B3, क्योंकि 3 बॉल्स डिफरेंट होंगी ना। अब यहां पे देखो व्हाइट क्या हो सकती हैं, W1, W2, W3, W4, ये बॉल्स हैं, दीज आर बॉल्स इन अ बैग। अब देखो डाई आपको पता है, डाई में जो 1 2 3 4 5 6 सिंपल स्पेस क्या हो सकती है? यहां पे देखो अगर हेड आया, क्योंकि हेड आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर हेड आया तो हेड किसके साथ मिलेगा? बॉल्स के साथ। तो सिंपल स्पेस आपकी ऐसी बनेगी, हेड अगर आया तो आपको ये ड्रॉ करना है, हेड तो फिर इसके साथ भी मिल सकता है,
ठीक है। अब देखो अगर टेल आया आपको ये ड्रॉ करना है या ये रोल करना है, रोल मतलब ऐसे फेंकना है, पांसा फेंकना है, तो किसके साथ T1 T2 T1 T2 T3 T4 T5 ये होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेड एंड बॉल वन आ सकता है। यह जरूरी नहीं है बॉल वन के साथ, यह भी पॉसिबिलिटी के हेड और बॉल टू के साथ लेंगे। क्या कोई डाउट है आपको? तो यह बनेगी आपकी सैंपल स्पेस। एक और है, एक एक्सपेरिमेंट है, आपको एक क्वीन टॉस करनी, इन विच अ क्वीन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स, अंटिल ए अप। डिस्क्राइब दिस, बहुत अच्छी एग्जांपल है। एग्जांपल 5 देखो क्या कह रहा है, आपको कंटिन्यूअसली क्वीन टॉस करनी। एक क्वीन को बहुत सारी दफा टॉस करो या बहुत सारी क्वीन को एक दफा टॉस करो। मैंने यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आए, उनके हाथ में एक एक क्वीन दी, ठीक। उनको कहो कि आप ये एक एक दफे टॉस करो, सब करेंगे टॉस ऐसी, बात समझना। या एक आदमी के हाथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रुपीज दी, उसको कहा एक ही साथ सारी टॉस करो, ठीक है, मेरी बात समझ। या एक को करो फिर दूसरे को। आपको यह बोलना है, एक रिपीटेडली का मतलब हो, एक क्वीन आपके हाथ में, इसको रिपीटेडली मतलब इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये कहना है कि तब तक करते रहो जब तक आपको हेड न मिले, तब तक करते रहो जब तक आपको क्या ना मिले। क्या यह जरूरी है कि पहली बार ही हेड मिलेगा? क्या यह जरूरी नेसेसरी? ये पॉसिबल है कि आपने ऐसे रखी पीछे, आपने टॉस किया, अब तेल आ गया, दूसरी दफे भी तेल आ गया, ये पॉसिबिलिटी है। यू कैन नॉट रूल आउट, यू कैन नॉट ड्रॉप इट, जो भी पॉसिबल है, इसलिए मैं ऑल पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं। तो जब आपने टॉस किया, हेड आ सकता है, सॉरी तेल आ सकता है, दूसरी बार भी तेल, तीसरी बार भी तेल, चौथी बार भी। 10 करोड़ टाइम्स मैंने रिपीटेडली देखा, लेकिन तेल आ रहा है, लेकिन 10 करोड़ के बाद आया हेड। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि पहली बार ही हेड आए। तो सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं? यहां पे देखो, या तो सैंपल स्पेस पहली बार हेड आएगा, या अगर पहली बार नहीं आया तो ऐसे बन सकता है, दूसरी बार आ सकता है। मैं उल्टी दिशा में वापस आ रहा हूं, मैं वैसे भी लिख सकता हूं, कोई हेड नहीं, दोनों तेल, तीनों तेल, चारों तेल, ठीक है, वही तो मैं कर रहा हूं। हेड आ सकता है पहली बार ही, या पहली बार तेल, दूसरी बार हेड, तेल तेल हेड, फिर आ सकता है। इसका मतलब हुआ जब हमने 4 टाइम्स, इसी तरह ये इन्फिनिटी तक जाए। ये वो सैंपल स्पेस है जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे। जिस तरह मैंने कहा स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में दिस काइंड ऑफ सैंपल स्पेस इज नॉट, यू कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला हियर, ठीक है। देखो क्यों, अब आप कहेंगे क्यों, वहां पे क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या आएंगे? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज 0। और एक बात, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली, वो मैंने कहा है ऑलरेडी, वीडियोस में भी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी बराबर है नॉट डिफाइनेड क्वांटिटी, नॉट डिफाइनेड। अब आपने एक फंक्शन पढ़ी है 1/x, लिमिट इसमें मैंने पढ़ा है, 1/x अप्रोच करेगा 0 को इफ x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। अप्रोच मैंने बताया भी एग्जाम्पल के थ्रू, नॉट एग्जैक्ट, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। अगर आपने x को, क्योंकि मैंने क्या दिया, क्या x को मैंने एग्जैक्टली इन्फिनिटी वैल्यू दिया 10⁻², जब ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को, ये टेंड करेगा 0 को, ठीक है। ये ऐसी बात है, एक को इनफिनिट नंबर ऑफ हिस्से करने हैं, उसका मतलब क्या हुआ? रेशो का क्या मतलब हो? अगर मैं लिखूं ना, नहीं डिवाइड तो ठीक है, मतलब मीनिंग क्या है? A/B का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ इसके बराबर हिस्से करने हैं और इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली करना है। अगर 1 को करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनफिनिट नंबर ऑफ पीपल में, तो हर एक को कितना मिलेगा? अगर आपके, अच्छा ऐसे सोचो, आपके पास
10 रुपए हैं, आपको 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 अगर 8 रुपए हैं 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 4 अगर 6 3 अगर 4 अगर 2 अगर 1 आधा अगर आधा 0.4 0.25 आएगा ना, सॉरी 1/4 मुझे बोला 0.25 0.25। अब क्योंकि हर एक आदमी को मिल रहा है 0.25, तो वैल्यू कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? क्योंकि लोग नीचे 2 ही थे, रुपये ऊपर आधी थी, लेकिन अब रुपए 1 ही है, लेकिन इनफिनिट नंबर ऑफ पीपल उसको देने, तो आएगा कितना हिस्सा? लगभग 0, लगभग 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कुछ टके का टका आएगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट 0 ही हम मानते हैं। ये वही है, ये वही समरी है, एग्जैक्टली 0 नहीं, अप्रोच। अगर आप मेरा लिमिट्स पे जो मैंने वीडियोस दिए हैं ना वो अच्छे से पढ़ो, और रिलेशन फंक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको 12th में पता चलेगा। लिखो ये सब पहले। राइट डाउन वन मोर डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन? अब आपको समझ आया कि सैंपल स्पेस एक सेट होता है, ठीक है? हाँ, एक होता है सेट। राइट डाउन इवेंट। इवेंट क्या होता है? दिस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सैंपल स्पेस एग्जांपल, आपने एक क्वीन टॉस की, आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो आ गई है हेड और टेल, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? इसके कितने सारे इवेंट्स हैं? E1 बनेगा, H एक ही एलिमेंट, क्योंकि सबसेट का मतलब हुआ है इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी हम कहेंगे E1 इज सबसेट ऑफ S। और हम एट द सेम टाइम वी कैन से दैट इन द प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज वी कैन से दैट दिस इज द इवेंट, दिस इज द इवेंट एसोसिएटेड विद दिस सैंपल स्पेस। एक और इवेंट बन सकता है, क्या है वो पॉसिबिलिटी? टेल। एक और बन सकता है हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। एक और आ सकता है हेड कहां से? जब हेड लिखोगे वो तो रिपीट हुआ, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट्स। एक और है, वो है ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसे सेट है, ये भी क्वेश्चन है। सेट का मतलब हुआ, सेट का मतलब हुआ हम कहेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस। क्या कहा मैंने? हम ये तब कहेंगे, या दिस कोई भी कहेंगे तब इसका सबसेट अगर उसका हर एक एलिमेंट इसमें हो, ठीक? अब हम उल्टी दिशा में सोचेंगे, इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है? हो गया ब्लॉक, हो गई ना? ऐसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सेट था A, इसमें है 1 2 एलिमेंट, मैं इसका सबसेट ले रहा हूं B, इसमें है एलिमेंट 1 ओवर 1। हाँ, क्या ये इसका सबसेट है? क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बस इतना सोचना है। C ले रहा हूं एक और सेट, उसमें 1 और 5, क्या ये इसका सबसेट है? नो, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है। दैट मीन अगर यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें न हो, तब हम कहेंगे दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ऐसे ही यहां पे सोचो, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है? क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है? ऐसा है ही नहीं कोई। अगर मैं वहां पे लिखता कुछ C, फिर तो प्रॉब्लम फिर नहीं था, लेकिन यहां पे कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं। अब ऐसे ही बताओ, कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तब वायलेट होगी जब इसमें होता और वो यहां पे नहीं होता, ठीक है? इसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो यहां पे नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो दैट इज द सबसेट ऑफ दिस। और एक बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, कोई भी सेट लो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता ही होता है। ये दो, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है? अब समझ आया इवेंट क्या होते हैं? ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ठीक है? अब इवेंट्स के भी कुछ काइंड्स हैं, ठीक है? वो मैं देखूंगा, पहले इसने इम्पॉसिबल किया गया।
देखो occurrence ऑफ इवेंट क्या होता है, occurrence ऑफ एन occurrence ऑफ एन इवेंट। जरा मुझे बताओ कोई एग्जांपल, शाबाश बोलो। कोई भी इवेंट लेस देन ग्रेटर देन 1 टिल 10, ये सेट ग्रेटर देन 1 से लेस देन 10। यस सर। like a BC 2 is simultaneously discussed। इवेंट हो सकता है डायनेमिक वन। अब पहले डेफिनेशन लिखो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट की, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। राइट डाउन, राइट डाउन। द इवेंट ई, इवेंट को यूजुअली ई से डिनोट किया जाता है। द इवेंट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, द इवेंट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस एस इज सेड टू हैव ऑकर्ड is said to have if the outcome, ये सारे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं? if the outcome W of the experiment, स्मॉल w लिखना या ओमेगा, W of the experiment W of the experiment is such that is W is such that W ऐसे लिखो बिलोंग्स टू ई, ऐसे इसका मतलब हुआ इसी में है, बिलोंग्स टू फुल स्टॉप। इफ द आउटकम W is such that is such that W does not, I say, does not belongs to E. W does not belongs to E, comma, W does not belongs to E, comma, we say that the event E, we say that the event E has not occurred, has not occurred। समझ आवा ना? लिखते बाबा समझो, लिखते लिख लिया एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। ठीक है? लेट capital E denotes the event, let capital E denotes the event ऐसे लिखो, inverted commas close, a number ऐसे inverted commas start, a number less than 4 appears, a number less than 4 appears, a number less than 4 appears, inverted commas close, इवेंट यही है। ठीक है? नंबर्स लेस देन 4 यानी कि 1 2 और 3। ठीक है? फुल स्टॉप। इफ एक्चुअली one means one, number one, huh? One had appeared, had on the die, on the, then we say that the event has occurred, full stop।
outcomes are if outcomes are 2 or 3, 2 or comma, we say that event has not occurred. Sorry, event has occurred. गलत गो. Event has. क्या अस क्या वन event क्या छु? Number less than 4 गो 1 ऐसिन 2 ऐसिन या 3 ऐसिन. अस वनो occur गछुन मान बन. ठीक है? गो वह क्या होता है occurrence of an event समझ अगर ते वनु अस कोरक डाई रोल तथ बन सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 तो इवेंट न्यू अस मजन नंबर लेस देन 4 गो तथ मज 1 ऐसिन 2 ऐसिन या 3 ऐसिन ठीक है अगर यम ऐस अथ मज अस वनो इवेंट हसा सपद तब तथ छ अंग्रेजी पे वना इवेंट हैज ऑकर्ड समझे अब मसला है कि काइंड्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ इवेंट लिखो काइंड्स ऑफ इवेंट क्या क्या होते हैं यहां पे देखो नाउ द वेरी फर्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल क्या हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट इवेंट होता है सबसेट सैंपल स्पेस का मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस हेड और टेल ठीक है ठीक इसमें कोई शक ही नहीं है इवेंट में ले रहा हूं इसका कोई सबसेट ई लेकिन वो मैं ले रहा हूं आई से क्या लिखा मैंने empty set is said to be it is always subset of sample space कोई शक so we can say that this is an event और ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट ठीक है इम्पॉसिबल कब होता है जब आपका सबसेट जो है वो एम्प्टी हो ठीक है तब आप ये कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट अब दूसरा है श्योर इवेंट जरा बोलो क्या लग रहा है आपको अपने दिमाग से सैंपल स्पेस है आपकी हेड और टेल ठीक है श्योरली एक इसका सबसेट है ट्रिवियली कौन सा है एक तो होता है एम्प्टी और एक होता है अपना आप एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो इवेंट ले रो ऐसे ई उसमें सारे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स रखो एच ओ टी क्या इसका हर एक पॉइंट इसमें है ना इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है ना तो हम कहेंगे ना यह जो इवेंट है ये सबसेट है इसका एट द सेम टाइम इट कोइंसाइड्स विद दिस है ना बराबर जो उसमें तो इस तरह के जब आप सैंपल स्पेस को एज इवेंट लेंगे तब आप कहेंगे दिस इवेंट इज सेड टू बी श्योर इवेंट ठीक है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आती है 1 बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इन 2 2 by 2 इज 1 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0 क्यों इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 0 डिवाइडेड बाई 2 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0 ठीक है लिखो ये सब जल्दी जल्दी पहले यहां देखो सिंपल इवेंट क्या होता है एक और किस्म का इवेंट है इसमें फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस है आपके पास एच और टी या 1 2 3 4 5 ये में क्या रोल किया डाई ले लो कोई इवेंट ई लेकिन सिंपल का मतलब हो उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए या एक और इवेंट में लूंगा उसमें मैं रखूंगा खाली 4 ये सारे ऐसे हैं इनको कहा जाता है सिंगलटन सेट्स इसमें एक ही है ना सिंगलटन सबसेट लिया ना आपने इनको कहा जाता है सिंपल इवेंट्स क्योंकि ये सबसेट है सैंपल स्पेस के तो एट द सेम टाइम वी कैन से दैट दीज आर सिंपल इवेंट्स ठीक है क्या है
तो सिंपल इवेंट में हमेशा इवेंट्स आर सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन, समझ आ रही है मेरी बात? अब दूसरी डेफिनेशन है कि कंपाउंड क्या होगा, क्या होगा? मोर देन वन, मोर देन वन, इट्स नेचुरल। क्या है कंपाउंड इवेंट? if event contains more than one sample point। एग्जाम्पल सैंपल स्पेस देंगे 1 2 3 4 5 यानी कि रोल एडाई। इवेंट लेंगे 1 और 2, दिस इज कंपाउंड। यहां पे दीज आर सिंपल इवेंट्स, दीज आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, राइट ऑन ऑल दिस, जो आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है।